रेत के ढेरों से घिरा हुआ वह वीरान रेगिस्तान, जहां अक्सर रेत के तूफान उठते और जिंदगी की परीक्षा लेते। अरबी कबीले के लोग अपने मवेशियों के साथ हमेशा नए चारागाह की तलाश में रहते। किसी जगह कुछ दिन ठहरते और जब घास खत्म हो जाती तो अपना काफिला बांधकर आगे निकल जाते। उसी कबीले में एक व्यक्ति रहता था जिसकी मां बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बुढ़ापे की कमजोरी और याददाश्त की कमी ने उसे दूसरों पर बोझ बना दिया था। वह अक्सर अपने बेटे के बचपन की बातें दोहराती, कभी बड़बड़ाती, कभी उसे पुकारती और छोटी छोटी बातों पर समझाने लगती। बेटे के लिए यह सब बोझ सा बन गया था। उसे लगता था कि कबीले के दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह अब भी अपनी बूढ़ी मां को साथ लिए घूमता है। एक दिन कबीला रवाना होने की तैयारी कर रहा था। सब लोग अपने खेमे उखाड़ रहे थे, मवेशी बांध रहे थे और ऊंटों पर सामान लादा जा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को अकेले बुलाया और सख्त लहजे में कहा, कल जब हम चलेंगे तो मेरी मां को यहीं छोड़ देना। उसके पास कुछ खाना और पानी रख देना, ताकि अगर कोई आकर उसे ले जाए तो ठीक, वरना वह यहीं मर जाएगी। हम अब उसका बोझ नहीं उठा सकते। पत्नी ने अपने पति की आंखों में देखा। एक पल के लिए उसका दिल कांप उठा, लेकिन उसने धीरे से कहा, ठीक है, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। अगले दिन सूरज निकला तो काफिला रवाना हुआ। रेगिस्तान की विशालता में ऊंटों की कतारें चल रही थीं। हर कोई अपने भविष्य की चिंता में था। पत्नी ने बेशक अपने पति की बात मान ली, लेकिन उसने एक अजीब और चौंकाने वाला फैसला किया। उसने अपनी सास के साथ अपना इकलौता बेटा भी वहीं छोड़ दिया। वह बेटा जो बाप की आंखों का तारा था, उसकी मोहब्बत का केंद्र था। जब काफिला कुछ दूर जाकर दोपहर के समय आराम करने लगा तो पति ने हमेशा की तरह अपने बेटे को बुलाया ताकि उसके साथ खेल सके। लेकिन बेटे की मां ने खामोशी से कहा, मैंने उसे तुम्हारी मां के साथ छोड़ दिया है, हमें उसकी जरूरत नहीं। यह सुनकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से और हैरानी में पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? वह मेरा बेटा है। पत्नी ने ठंडी सांस ली और कहा, कल को वह भी तुम्हारे साथ वही करेगा जो तुम अपनी मां के साथ कर रहे हो। मैंने सिर्फ तुम्हें आईना दिखाया है। ये अल्फाज ऐसे थे जैसे आग के शोले दिल में उतर गए हों। पति की आंखों में शर्म और पछतावा छा गया। वह बेकाबू होकर घोड़े पर सवार हुआ और तेजी से वापस लौटा। उसके दिल में बस एक ही डर था कि कहीं देर न हो जाए। जब वह वापस उस जगह पहुंचा तो उसका दिल दहल गया। चारों ओर रेत उड़ रही थी और उसकी मां अपने मासूम पोते को सीने से लगाए बैठी थी। उनके इर्द गिर्द भूखे भेड़िए घूम रहे थे, लेकिन वह निहायत कमजोर और बूढ़ी मां पत्थरों से भेड़ियों को मार रही थी और चिल्लाकर कह रही थी, दूर हटो, ये मेरे बेटे का बच्चा है, इसे कुछ मत कहना। यह मंजर देखकर उस आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फौरन कई भेड़ियों को तलवार से मार डाला। बाकी डरकर भाग गए। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। अपनी मां के पांव पकड़कर रोते हुए बोला, अम्मा, मुझे माफ कर दो, मैं अंधा था, मुझे अपनी गलती का एहसास न था। उसकी मां, जो अब भी कांप रही थी, बेटे के सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, मां कभी नाराज नहीं होती, मां तो बस दुआ देती है। वह आदमी अपनी मां और बेटे को साथ लेकर कबीले के पास वापस आया। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं बल्कि विनम्रता थी। उस दिन के बाद जब भी कबीला कहीं और जाता तो वह सबसे पहले अपनी मां को आराम से ऊंट पर बिठाता और खुद घोड़े पर पीछे चलता। उसने अपनी मां की सेवा को इज्जत और गर्व समझना शुरू कर दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मां की सेवा सबसे बड़ी नेकी है। जिसने अपनी मां को छोड़ दिया, अल्लाह भी उसे अकेला छोड़ देता है। और जो अपनी मां का सम्मान करता है, दुनिया भी उसे इज्जत देती है और उसके बच्चे भी उसके आज्ञाकारी बनते हैं।